सावधान। ऋडमार्हं ताडं ऋडमसिद्धाडं ऋडमायरियाडं ऋडमवच्छायाडं ऋडमलोयसवसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीर मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हर्ष आवे हो सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के
लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम। श्रीनाद दशानन करके ले आया सीता हर के, श्रीनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते, समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के। लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। जीवन में कर्म के उदय बदलते रहते हैं। कभी पाप का उदय आता है तो कभी पुण्य का उदय आता है, लेकिन उन उदयों में व्यक्ति ना जुड़े और समता भाव रखे, यही वास्तव में पुरुषार्थ है। क्या है पुरुषार्थ?
कि जो भी कर्म का उदय आता है उसमें जीव ना जुड़े और समता भाव रखे। देखो दो स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे भामंडल का हरण हुआ तो माता विदेहा और जनक पिता दुखी हो रहे हैं, और वहाँ चंद्रगति विद्याधर आनंदित हो रहा है। एक जगह दुख हो रहा है और एक जगह हर्ष हो रहा है, सुख हो रहा है। देखो, अगर हम पर के संयोग से सुखी होंगे तो पर के वियोग से दुखी भी होंगे। जब भामंडल का जन्म हुआ तो माता पिता जिस अनुपात में सुखी हुए, हर्षित हुए, उसी अनुपात में उन्हें दुख भी हुआ। देखो, 4 प्रकार के ध्यान होते। कितने प्रकार के होते? 4 प्रकार के। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान के 4 भेद हैं: इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान मंद। कौन कौन से होते हैं? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान मंद। इष्ट वियोगज माने होता है कि हमारे इष्ट का वियोग हो तो हम क्या होए? आर्त ध्यान करें, अर्थात दुखी हो। माने हमारे इष्ट कुटुंबियों का वियोग हो जाए, धन आदि का वियोग हो जाए तो क्या होते हैं? हम दुखी होते हैं। अब यहाँ पे विदेहा माँ और जनक पिता दुखी हो रहे हैं। किसके वियोग में? भामंडल के वियोग में। क्यों दुखी हो रहे हैं? कि हमारी संतान हमारे लिए इष्ट होगी, यह मान्यता है। हमारी संतान हमारे लिए कैसी है? इष्ट है। तो इष्ट पने की जो हमारी मान्यता थी और उस इष्ट के लिए किसी ने हमारे उस इष्ट को क्या कर दिया? हमसे दूर कर दिया। तो हम कैसे हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। और एक तरफ कहते हैं कि अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें सब झूठी मन की वृत्ति। क्या कोई अनुकूल है? नहीं है। क्या कोई प्रतिकूल है? नहीं है। ये सब क्या है? हमारी झूठी मन की वृत्ति है, हमारी झूठी सोच है। अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट का संयोग हो जाए, जिसको हम चाहते नहीं हैं, ऐसे शत्रु आदि का संयोग हो जाए, अपने प्रतिकूल संतानों का, अपने प्रतिकूल पड़ोसियों का, अपने प्रतिकूल जो भी चीज़ें हमें लगती हैं उनका संयोग हो जाए तो हम क्या करते हैं? आर्त ध्यान करते हैं। वो कौन सा कहलाता है? अनिष्ट संयोगज। हमें रोग हो जाए तो भैया रोग कब दूर होगा, कैसे स्वस्थ होंगे, कैसे स्वस्थ होंगे, इस चिंता में हम लगे रहते हैं। ये कौन सा कहलाता है? पीड़ा चिंतन निदान। भविष्य के लिए कामना करना, भैया भविष्य में हमें सुख मिलेगा, स्वर्ग आदि के सुख मिलेगी, अनुकूलता मिलेंगी, उसकी कामना करना क्या कहलाता है? निदान बंद। जीव इस आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में लगा रहता। रौद्र ध्यान माने हिंसा नंदी। किसी दूसरे को पीड़ा हो रही हो, दूसरे को तकलीफ हो रही हो, हम आलू खा रहे हैं और आलू के जीवों का घात हो रहा है, आलू के जीव उबल उबल के मर रहे हैं, आलू के जीव चुर चुर के मर रहे हैं, और हमें तो बड़ा मजा आता है अंकल चिप्स खाने में, हमें तो समोसा खाने में बड़ा मजा आता है। हमें ऐसी चीज़ों में जिसमें जीवों का बहुधा घात होते हैं, तकलीफ होती है जीवों को, उसमें क्या हो रहा है? हमें ये कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान है। क्या कहा? ये रौद्र ध्यान है। हिंसा नंदी मृषा नंदी। हमने झूठ बोला और उस झूठ बोलने से दूसरा दुखी हुआ और हम हर्षित हो रहे हैं। देखो हमने कितना बुद्धू बनाया 1 अप्रैल पे, देखो अब कैसा परेशान हो रहा है। तो मृषा नंदी, झूठ बोलना और झूठ बोलने में आनंद मानना। क्या कहा? झूठ बोलना और झूठ बोल के हर्षित होना, ये क्या कहलाता है? मृषानंदी रौद्र ध्यान। चौर्यानंदी, चोरी करना
और चोरी करके आनंदित होना कि हमने देखो कितना बुद्धू बनाया टीसी को, वो आगे से आया तो हम पीछे चले गए, वो इस डब्बे में हुआ तो हम दूसरे डब्बे में चले गए, और दूसरों को सुना रहे कि हमने किस प्रकार से चोरी करी। हम तो बिजली में ऐसा करते हैं कि वो आंकड़ा फंसाया और सीधी डायरेक्ट बिजली चलती है। कैसी चलती है? डायरेक्ट चलती है। तो बड़े पंडित साहब कहते थे कि डायरेक्ट नरक जाएंगे। क्यों? हमारे यहाँ तो सब डायरेक्ट है। कैसा है डायरेक्ट? सब काम क्या चल रहे हैं? डायरेक्ट चल रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। लाइट एक की जगह 4 जला, काय से सब क्या है? क्या है? डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट है तो पाप भी तो कैसा हो रहा है? डायरेक्ट चल रहा है। और नरक कहाँ कैसे जाना पड़ेगा? डायरेक्ट जाना पड़ेगा। तो अब फल जो है उस फल की तरफ से विचार करेंगे तो हम दुखी अपने कारण से हैं। हम अभी आज झांसी गए थे थोड़े काम से, तो वहाँ से एक टूरिस्ट की कार आ रही थी तो उसमें बैठ गए। किराए से बिठा लेते ना सवारियों को, तो 2 सवारी और थी साथ में। तो हमारा वेशभूषा देखा तो कहने लगे आप क्या करते हैं? हमने कुछ नहीं, हम साधना करते हैं। तो कहने लगे एक प्रश्न है हमारा। हमने क्या प्रश्न है? कहने हमारे दुख का कारण क्या है, या हमारे जो संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, हमारे अंदर जो आकुलता होती है उसका कारण क्या है? तो हमने एक शब्द में उत्तर दिया कि हम स्वयं। कौन है? कौन है? उस दुख, उस परेशानी, उन सब का पूर्ण जिम्मेदारी किसकी है? हम स्वयं। हम चाहें तो उसका निवारण कर सकते हैं, हम चाहें तो उन दुखों को बनाए रख सकते हैं। तो इस चीज में, संसार में भटक रहे हैं तो हम किसके कारण? अपने कारण। और संसार से पार होंगे तो हम अपने कारण। चौर्यानंदी परिग्रहानंदी। अब वहां से आए तो एक बढ़िया कार मिल गई हमें बैठने के लिए। कौन सी? वो टूरिस्ट की जा रही थी। तो एक व्यक्ति हमारे साथ में था, कहले देखो कौन सी, बहुत नाम बता रहा था। आपको क्या भाई साहब इतनी महंगी कार में बैठने को मिल रहा है? नहीं, महंगी का सस्ती हमें क्या फर्क पड़ा? हमारे साथ तो जाए बारी नहीं है, न जाए न बाहर। हम किसके आधार पे अपना मूल्यांकन कर रहे हैं? दूसरे की चीज के आधार पे। हमारी शक्ल बहुत सुंदर है, हमारी आवाज बहुत सुंदर है, हम बहुत अच्छा बोल लेते हैं, हमेशा कर लेते हैं, हमेशा। किसके आधार पे मूल्यांकन चल रहा पूरा? संयोग कर्म के उदय से जो भी प्राप्त हुआ है हम उसके आधार पे पूरा मूल्यांकन करते रहते हैं। बड़ी गाड़ी में बैठ जाए तो हम कैसे हो जाते? कैसे हो जाते? बड़े हो जाते। और छोटी में बैठ जाए तो छोटे हो जाते। बड़े मकान हो जाए तो अमन। अब अमन का मकान कैसा हो गया है? बड़ा हो गया है, नया हो गया है। तो अमन कैसा हो गया है? बड़ा हो गया। पप्पू भाई साहब, अब आपका मकान कैसा हो गया है? लंबा चौड़ा। व्यापार कैसा हो गया? बड़ा हो गया। अपन कैसे हो गए हैं? लगता की बात है, यहाँ कहने की बात नहीं है। अब वो दूसरे की कार में बैठे और हम दिखा रहे कि भाई साहब देखो हम कौन सी में बैठे हैं। वो कहेगा भाई साहब अबे थोड़ी तिगेला आन दो, सो हाल बहुत आ रहे हैं तेरा, और ज्यादा देर बैठोगे तो धक्का दे के बाहर कर दे। किसके आधार पे? जो कर्म के उदय से जो प्राप्त हुई ना सामग्री। परिग्रहानंदी, परिग्रह में आनंद मान रहा। आप हमें जानते नहीं, हम कितने पति हैं? करोड़पति हैं। अरे करोड़ करोड़ के मरेंगे क्यों? परिग्रह चिंता दुख ही मानो, पास तनक सीतन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, भाले न समता सुख कभी नर बिना, मुनि धरे धनी नगन परिधन नगन ठाणे, सुर असुर पायनी। अगली लाइन क्या है? घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो बहुधन बुरा
जय जयकार करते हैं बीतरागी भगवंतों की, जय जयकार करते हैं निर्ग्रंथ मुनिराजों की, जिनने समस्त प्रकार का परिग्रह छोड़ा है, और हम परिग्रह समेटने में लगे हैं। लोग कहते हैं कि जैन इतने पैसा वाले क्या हो, क्योंकि इनके तीर्थंकर राजा महाराजा थे, सुबह छोड़ गए और जैनियों ने समेट लिया। कौन ने समेट लो? जैनियों ने समेट लिया, इसलिए इनके पास बहुत पैसा है। अरे हमारे भगवान कह रहे हैं कि इस परिग्रह प्रपंच में पड़े रहोगे तो दुखी बने रहोगे। हम कहते भैया हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो एक काम करो व्यापार बढ़ा लो तो सुखी हो जाएंगे। मकान दो के 4 कर लो, सुखी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? एक की जगह 4 गाड़ी खड़ी कर लो, सुखी हो जाएंगे कि दुखी हो जाएंगे? माता, सुखी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब आपका बिजनेस बहुत बढ़ गया, हमने सुना थतोला हैंडलूम, जिसमें पता ही नहीं पड़ता कि कौन चीज़ कहाँ दबी हुई है। ढूंढो पाव, खोजो पाव वाला हैंडलूम है, इतना सामान घुसा हुआ है। पहाड़ के पहाड़ खड़े हुए हैं माल के, पता नहीं पड़ता है कि कहाँ कौन सी जगह पे आ रहा माल आपका कहाँ है। कितना बिजनेस बढ़ गया? बिजनेस बढ़ गया कि आकुलता बढ़ गई? अच्छा, ऐसा नहीं है, ये तो न्याय है। जहाँ परिग्रह बढ़ेगा तो चिंताएं बढ़ेंगी। बेटा आगे हो जाना, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। स्वाति बेटा तुम भी आगे आ जाओ था, हाँ जगह खाली नहीं देना। क्या कह रहे हैं? ये नियम है, जहाँ परिग्रह बढ़ेगी तो वहाँ चिंता बढ़ेगी। इसका कोई अपवाद नहीं है। परिग्रह चिंता दुख ही जानो। लेकिन हमें क्या लगता है कि परिग्रह से प्रभुता आती है। देखो 4 लोग पूछने लगे कि नहीं पूछने लगे? को पूछ रहा हो? 4 लोग पूछ रहे हैं। बोली लेंगे तो कौन लेगा? पैसा वाले लेंगे। देखो सम्मान किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? पैसा वालों का। तो हमें क्या लगता है? परिग्रह से प्रभुता लगती है। और आचार्य देव कह रहे हैं परिग्रह चिंता दुखी जान। तो हम इन आर्त और रौद्र ध्यानों में लगे रहते हैं। इष्ट का वियोग होता है, अनिष्ट का संयोग होता है, शरीर में रोग होता है, तो हम क्या करते रहते? निरंतर दुखी होते रहते हैं। अरे वो इष्ट का जो वियोग हो गया है, कब संयोग हो? माता विदेहा बार बार सोच रही है कि हमारा पुत्र चला गया है, हे प्रभु हमें कब वो प्राप्त होगा। देखते हैं क्या हो रहा है। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। बीत में देव कहाँ, पुत्र हरण को जान विदेहा, रुदन युक्त हा करे बिलाप। कर मेरे कोमल कुमार को, किसने किया भयंकर पाप। कौन ले गया राज भवन से, मेरा संप्रति जात कुमार। राजमहल रक्षक पुरुषों को, पुनः पुनः देती देखा। वीतरागी जैसा जग में देव कहाँ। अब माता विदेहा ने जैसा ही देखा कि मेरा जन्मा हुआ बालक
कहीं खो गया है, कहीं चला गया है, किसी ने हरण कर लिया है, तो रोने लगी। माताओं को अपनी संतानों के प्रति प्रेम होता है। अभी वहाँ पे शाम के टाइम जाता हूँ तो मैंने एक कुतिया के 3 बच्चे देखे। इनके बहुत बच्चे होते और अधिकतर मर जाते। 3 बच्चे देखे और धीरे धीरे मैंने देखा कि वो तीनों बच्चे मर गए कि क्या, जो भी हुआ हो मुझे नहीं पता। अब मैं उसको देखता हूँ तो गुमसुम सी बैठी रहती है ऐसी। उसको समझाता हूँ कि देखो भैया, संसार का ऐसे ही नियम है, जो आया है सो जाएगा। अब रोते रोने से कोई फायदा नहीं। अपने मोहल्ले में भी तो है वो बेचारी कुतिया। अधिकतर क्या होता है, इनके बच्चे ऐसे ही मर जाते हैं। कोई गाड़ी निकाल देगा, कोई कुचल जाएंगे, पिचल जाएंगे, अपाहिज हो जाएंगे। अब एक बच्चा बचा उसका और वो उसी को संगे लगाए रहती है। लूसी नाम भी गजब के। हम जी कह रहे हैं कि ये क्या दशाएं हैं। ये मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी कैसी विरह वेदना को सहन करते हैं। किस प्रकार से इष्ट का वियोग होता है, उन्हें पीड़ाएं होती हैं, तकलीफ होती है। ऐसे ही यहाँ पे माता विदेहा को, अभी नवजात शिशु को कोई ले गया और माता विदेहा रुदन मचा रही है। जो वहाँ पे सैनिक हैं, जो रक्षक हैं, उन्हें धिक्कार कर रही हैं, कैसी व्यवस्था है तुम्हारी। तुम्हें इतना भी नहीं है कि मेरे यहाँ पे सुरक्षा करते, मेरे बच्चे को कोई ले गया है, कहाँ खो गया है, जल्दी जाओ, जल्दी ढूंढो ढूंढो ढूंढो। लेकिन घबराने से कोई काम होता है क्या? आकुलित व्याकुलित हो, चिल्ला चोट करो, कोई फायदा नहीं होता है। उसके लिए तो शांत दिमाग रखो। जितना शांत होगा दिमाग, उतना ही आपको समाधान प्राप्त हो जाएगा। बोले जनक सांत्वना देते, प्रिय करो मन मत, प्रिय करो मन में मत खेत, समझ नहीं पड़ता है मुझको पुत्र हरण का भारी खेत। पूर्व कर्म बस हुआ हमें हाँ दुखदाई, यह पुत्र भी हो खोज करेंगे प्रिय शीघ्र ही, दशरथ से मिल कर हम लोग वीतरागी थे। जैसा जग में देव कहाँ बीत। जनक आ गए। माता विदेहा ने जनक के सामने रोना रोया कि स्वामी, आपकी क्या व्यवस्था है? आपके होते हुए मेरे पुत्र का हरण हो गया है। आप किसी प्रकार से भी खोज के मुझे मेरे पुत्र को लाइए, मैं कुछ नहीं जानती। ने कहा, देखो प्रिय, हमने सब व्यवस्थाएं की, हमने पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी, सब कुछ था। पता नहीं कैसे कौन ले गया अचानक। अब वो देव था, देव अचानक उठा ले गया विक्रिया से, यहाँ पता ही नहीं पड़ पाए लोगों को। और उन्हें सांत्वना दी कि तुम चिंता नहीं करो, शीघ्र ही हम अपने दशरथ के साथ मिलके शीघ्र ही क्या करेंगे, अपनी संतान का पता लगा लेंगे, तुम चिंता नहीं करो। चिंता करने से कुछ होता है क्या? चिंता चिता से बढ़ के है, घुन के समान लग जाती है। क्या? चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। चिंता जिंदा को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। एक बार बोलना, चिंता चिता से बढ़ के है, घुन के समान लग जाती है। चिंता जिंदा को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। अपन लोगों को तो नहीं लगा कोई रोग ऐसा चिंता का? अपन लोगों को तो नहीं लगा चिंता का रोग?
पता कई बार अपन ऐसा समझ में नहीं आता, तुम्हारी चिंता करने से कुछ हो रहा हो तो खूब चिंता कर लो, और अपन सब मिलके चिंता कर ले तो जल्दी जल्दी निपट जाए काम। अरे आप अपने घर की चिंता अकेले कर रहे हैं तो देर में निपट रहा काम, अपन सब मिलके इकट्ठे चिंता करेंगे ना, आप अपनी चिंता इधर रखो और सब लोग मिलके चिंतित हो जाएंगे एक साथ तो जल्दी निपटेगा ना काम पप्पू भाई साहब। अगर चिंता ही करने से काम निपटते हुए तो एक साथ चिंता कर ले, लेकिन भैया चिंता से कुछ होता नहीं, चिंता चिता से बढ़ के है। ये बिटिया भी बोल रही नहीं है, बच्चे भी समझते हैं, अपन बच्चे समझते हैं। बड़े पंडित साहब कहते थे कि सब बराबर है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, क्योंकि कोई आत्मा ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, सब आत्मा कैसी है, परिपूर्ण है। क्या कहा, चिंता करने से अगर समस्या के समाधान मिल रहे हो तो सब एक साथ चिंतित हो ले रहे, सब एक साथ रो ले रहे। रोने से अगर वापसी होती है, इष्ट का जिसका वियोग हो गया है और रोने से अगर वापस आता है तो साथ में रोना तो जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन भाई साहब उससे होना जाना कुछ नहीं है। क्या नहीं होना, रोने से चिंता करने से कुछ समाधान मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम जितनी जल्दी उससे बाहर निकल सके, चिंता को चिंतन से मेटो। क्या पप्पू भाई साहब, चिंता को चिंतन से, सम्यक चिंतन से मेटो और सम्यक चिंतन को चितवन से मेटो। क्या बोला, चिंता को सम्यक चिंतन से दूर करो और सम्यक चिंतन को भी चितवन से माने स्वरूप के अनुभव से दूर करो। चिंता हो रही है, चिंता हो रही, हमारा बच्चा चला गया, हमारा बच्चा चला गया, हमारा बच्चा कोई हरण कर ले गया, अब क्या करें, क्या करें। अरे भैया जिसका संयोग जितने समय रहेगा, रहना है उतना ही रहेगा। व्याकुल होना तो दुख से बच कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंदगी तो वे भव्य अपाय नहीं। ज्ञान अभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो, व्यग्र न एक साथ ना हो, चिदानंद रस अपने में सर्वस्व है, अपना पर द्रव्यों में लेस नहीं, हो विमूढ़ पर में ही क्षण क्षण करो व्यर्थ संक्लेश नहीं। अरे विकल्प अकिंचित कर ही ज्ञाता हो, ज्ञाता ही रहो, व्यग्र न हो, चोर न हो, चिदानंद रस सहज पियो। मोनू भैया की एक बच्ची थी ना प्यारी सी, उसकी परिवार लोगों ने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतना ध्यान रखा कि हम मान नहीं सकते कि हमने नहीं देखा कि एक बच्चे की इतनी सेवा, इतना प्रेम स्नेह है। और एक ने नहीं, पूरे परिवार ने किया और अंत तक आपने उसके लिए जो कर सकते थे वो किया। अपन इससे ज्यादा क्या कर सकते, आयु कर्म कोई बढ़ा सकता क्या? जितना जिसका आयु कर्म है उससे एक क्षण कोई बढ़ा नहीं सकता। हमारे पिताजी थे, हम सब ने खूब सेवा की, सब कुछ किया, जो भी धर्म ध्यान करा सकते थे किया। अब उसके बाद रोने की क्या जरूरत है? अरे जीवन अच्छा जिया, समता पूर्वक जिए, धर्म ध्यान पूर्वक जिए और अंत में समता पूर्वक देह छोड़ दिया, अब रोने की क्या बात है? अरे यहाँ से और अच्छी जगह गए वो, हम काहे के लिए रोए? प्रमोशन होने पर रोते हैं क्या आदमी? अरे वो बच्चा था, हमारे बीच में था, यहाँ पे तकलीफ में था, वो अब ऐसी जगह पूर्व में ऐसा कर्म करके आया था, कोई ऐसा था, ऐसी स्थिति मिली अब, लेकिन उसने समता भाव रखे। अब वो बहुत बढ़िया पता पड़े कि वो विदेश क्षेत्र में बैठ के समोसा में दुब ध्वनि सुन रहा हो
और हम यहाँ पे रो रहे हैं। हो सकता कि नहीं हो सकता? वो देवगति में गया हो और वहां पे जाके बढ़िया स्वाध्याय कर रहा हो, बढ़िया पूजन उपासना कर रहा हो, समोसण में जाके दिव्यध्वनि सुन रहा हो, और हम यहाँ रो रहे। पता आपको प्रथमान युग से एक घटना सुना है। जब वो अकृत पुण्य था ना, अकृत पुण्य, प्रसिद्ध कथा है जनागम की। अकृत पुण्य जब मुनिराज को उसने आहार दिया, आहार देने के बाद बड़े भाग्य से वो अक्षीण रिद्धि से सब लोगों ने खीर खाई, उसने भी खूब खीर खाई, है ना। और फिर गया गायों को चराने, गायों के चराने गया वहां पे, तो वहां पे नींद लग गई जंगल में उसकी, और गायें वो पहले से आ गई। अब वो ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते गाय तो नहीं मिली, मुनिराज मिल गए जंगल में। वहीं पे वही मुनिराज तो उनके उपदेश सुनने लगा, और रास्ता में आ रहा था तो किसी बाघ ने उसको खा लिया, वो मरण को प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे मृष्ट दाना थी ना, जो मृष्ट दाना, उसकी माँ वो रो रो के बुरा हाल हो रहा था, और वो आहार दान के फल में देवगति में देव बन गया था, और महारिद्धियों का धारी देव, ऐसा वैसा नहीं, बहुत रिद्धिधारी देव। और जैसे ही देखा कि मेरी पूर्व की माँ रो रही है, पूरी रिद्धियों सहित आ गया, खड़ा हो गया। कि माँ वो पहचाना? कि तुम कौन हो भैया? कि मैं तुम्हारा पुत्र, जिस अकृत पुण्य ने इतना पाप किया था कि अरे आते से पिताजी मर गए, धन संपत्ति चली गई, सब कुछ नष्ट हो गया, उस अकृत पुण्य ने इतना पुण्य कमा लिया कि वो देवों की विभूति सहित है। अब तुम किसके लिए रो रहे हैं बताओ? देखो, अगर तत्व विचार करें तो कई दुखी होने का कोई उपाय, कोई कारण दिखाई नहीं देता। वो कह रहा माँ किसके लिए रो रही? मेरी उस दुर्दशा से मैं इस उच्च गति में पहुंच गया हूं, इस उच्च वैभव में पहुंच गया हूं, तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? भाई साहब संतोष भाई साहब, आपकी बिटिया यहां से खूब अच्छे घर में चली जाए तो आप रोगे कि प्रसन्न होगे? प्रसन्न होगे। अपन क्या करते? हमारे बड़े लोग हैं और उन्हें हमने बहुत अच्छी तरह से सेवा करी, जितना हो सकता खूब सेवा की, खूब ध्यान रखा, खूब धर्म ध्यान किया, बहुत अच्छी तरह से रहे, बहुत अच्छी तरह से जिए, और बहुत अच्छी तरह से देह छोड़ के चले गए, तो उनकी सुगति होगी कि दुर्गति होगी? और हम लिखते हैं हमारे पूज्य पिताजी का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। कहाँ हो गया? स्वर्गवास हो गया। तो यहाँ भी मनुष्य थे, अब स्वर्ग में पहुंच गए। तो स्वर्ग यहाँ से तो अच्छी पुण्य के अपेक्षा देखा जाए तो श्रेष्ठ जगह है। अब जब स्वर्गवास हो गया तो फिर रो काय के लिए रहे? अरे रोने की बात नहीं है, अरे कुछ समय का मेला है, प्रेम से रहो खूब और एक दूसरे का सहयोग करो, मोह नहीं करो। फैले प्रेम परस पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अब मन्नू दादा है, अबे कहते भैया हमारे संतान नाती पोता तो खूब सेवा करत भैया, हम तो त्यागी जी ने आज कही कि तुम काय के लाने केतरत, उन्हें बुरा लगत कि बार बार तुम देत रहे केतरत कि हमारे नाती पोता तो खूब सेवा करत, हमारा मोड़ा मोड़ी तो खूब सेवा करत। अरे कह लगे हम केत नहीं है, निकलते हैं। क्या बोले? भेजा बोले कि हम केत थोड़ी ना है, वो तो निकलते हैं। जब हमें अंदर से याद है कि हमारे बच्चा 24 घंटा हमारे सामने खड़े हैं, बहुएं हमारे सामने खड़ी हैं, तो हम केत हैं का? दुआएं दी नहीं जाती, दुआएं निकलती हैं। बड़े बूढ़ों के हृदय से दुआएं निकलती हैं, बड़े बूढ़ों की दुआएं वास्तव में तुम्हारे बड़े बड़े कर्मों को निकटाल देती हैं। आज त्यागी जी ने सुबह कहा था ना, अरे भैया वो संतानें होते हुए भी संतानें नहीं जैसी हैं जो माता पिता की सेवा नहीं करती। उन्होंने की हमारी तो एक नहीं है, कहला इनके तो 5-5 लठा फठा से बड़े बड़े हैं पैसा वारे। अरे कहला इनके होए ना हो ऐसे होत का है? अरे जो हमें 2 रोटी की नहीं पूछ पा रहे, हमारे लाने सेवा नहीं कर रहे, और समाज वाले भी उनके कारण हमारी व्यवस्था नहीं मिला पा रहे, तो इनके होना नहीं होना हमारे लिए तो क्या है? बराबर है। सही बताएं, लोक में इसी को धर्म कहते हैं, दया धर्म है। माता पिता की सेवा लौकिक व्यवस्था है, और जिसके जीवन में ऐसी नहीं है व्यवस्था है, उसको परमार्थ धर्म कैसे सिद्ध होगा? आप बताओ। जिसका चित्त इतना कठोर है, जिसका चित्त इतना कठोर है, उसको कैसे जब धर्म को समझने की सुनने की पात्रता आएगी? हमारे साथ जो भी रह रहा है, हम खूब प्रेम से हिल मिल के रहो,
और जाए सो मोह बिल्कुल ना करो, इस बात का भी ध्यान रखना, रोना नहीं। अरे आपने खूब सेवा करी पिताजी की और खूब अच्छे समता परिणाम से जिए, क्षमता परिणाम से रहे, अब काय को नाटक करने, औपचारिकता नहीं करो, बस बढ़िया है। वे चले गए अपने आगे जाके यात्रा कर रहे। अरे हम मोक्ष जाने की तैयारी में है सब, यहाँ सब भगवान बनने के लिए तैयार है, भविष्य के भगवान हैं वो, पहले तुमसे पहले भगवान बनने वाले हैं, ध्यान रखना। और वो भगवान बनने की यात्रा, वो यहाँ से देवगति में गए और देवगति से मनुष्य होके झटपट ऐसे मोक्ष चाहने उन्हें, और तुम काय के लाने रो रहे। यहाँ विदेहा माँ रो रो के बुरा हाल कर रही है। जनक जी समझा रहे हैं कि काहे को रो रही। अरे कोई उदय है ऐसा, कोई पूर्व जन्म का कर्म का उदय उनका भी है और हमारा भी है। पता, जितने लोग जिस सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं उन सबका अपना अपना उदय है। एक उस बच्चे का उदय नहीं है, बाकी जितने उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें जितने भी भागीदार हो रहे हैं, जितने जितने परसेंट में दुखी हो रहे हैं, उन सबका अपना अपना उदय है। अब दूसरी तरफ से विचार करो, वो बच्चा तो बड़े आनंद में है, तुम्हारे यहाँ जैसी सुख सुविधा नहीं होती, वो बच्चा वहां जाके विद्याधरों के कुल में पल रहा है। कहाँ पल रहा है माता? विद्याधरों के यहाँ पल रहा, और तुम क्या कर रहे, इतने रो रहे। देखो एक चीज और बताएं इसमें, मनोविज्ञान। कभी कभी आपने ऐसा महसूस किया कि आपका कोई निकटतम दुखी हो तो आपके अंदर मन में कुछ अटपटा सा लगता, अनमना सा मन रहता है। आपका कोई नज़दीकी, आपकी संतान कभी दुखी हो तो आपको उस दिन पता नहीं कैसा लग रहा, आज अच्छा नहीं लग रहा, आज अच्छा नहीं लग रहा। हमारे नाना जी जब शांत हुए सो मम्मी देवेंद्र नगर आमला में रहती थी, वे देवेंद्र नगर में, उन्होंने कि आज अच्छो नहीं लग रहा, पता नहीं क्या अच्छो नहीं लग रहा, आज मन खराब लग रहा, दुखी दुखी सो रहा। तो क्या भैया वहाँ पे कोई आपका कनेक्शन था ना, उस कनेक्शन के कारण वो उसकी वाइब्रेशन, उसकी तरंगें आप तक पहुँची कि नहीं पहुँची। अब ये बताओ, आपकी संतान ने यहाँ प्राण छोड़े हैं, वो दूसरी गति में नई यात्रा कर रहा है, और आप यहाँ रो रो के बुरा हाल कर रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन वहाँ पहुँचेंगी कि नहीं पहुँचेंगी, और उसको दुखी करेंगी कि नहीं करेंगी। वो भले अच्छी जगह गया, बहुत बढ़िया जगह गया, वो स्वर्गों में गया, बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन आप यहाँ दुखी होंगे तो आपका चूंकि संबंध रहा तो वो भी वहाँ अनुकूलताओं के बीच में भी दुखी हो जाएगा। तो क्या आप अपनी संतान को दुखी देखना चाहते हैं? आप क्या अपने निकटतम को दुखी देखना चाहते हैं? अरे एक वृक्ष को भी वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण किया, अगर एक वृक्ष को भी लगातार दुर्विचार करते रहे तो वो भी सूख जाता है। और पता हम शंकाएं करते थे, हमारे बच्चा को ऐसा ना हो जाए, हमारे बच्चा को वैसा ना हो जाए, हमारे वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। एक में विदेशी एक राइटर है, दी सीक्रेट नाम की कुछ बुक लिखी उसने, रोल्डा वर्ल्ड ऐसी कुछ नाम है उसका, दी सीक्रेट नाम की। तो वो एक बहुत अच्छी उसने एक प्रयोग करना सिखाया। जैसे आप जो भी चीज़ चाहते हैं, जो फ्यूचर में आप जो चाहते हैं उसको प्रेजेंट में महसूस करें। क्या कहा? आप जो फ्यूचर में चाहते हैं उसको आप प्रेजेंट में महसूस करें। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं पास होना चाहता हूँ, मैं बहुत टॉपर आना चाहता हूँ, तो आप आज ये फीलिंग करें कि मैं टॉप पे आ गया। क्या महसूस करें? मैं टॉपर सबसे टॉपर हो गया, मेरे सबसे ज्यादा नंबर आ गए। मैं इस फीलिंग को बार बार अपने अंदर उसको समाहित करो। धीरे 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 आपका जीवन उस अनुकूल ढलते ढलते आप वैसे बन जाएंगे। और अपने यहाँ कहते हैं, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वो शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध हूँ वो अविशुद्धता को प्राप्त हो। जो शुद्धता शुद्ध में शुद्ध हूँ ऐसा विचार करता है वो शुद्ध हो जाता है। जो विचार करता है मैं अशुद्ध हूँ वो अशुद्ध बना रहता है। विचारों का इतना प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी भी अपने लोगों के प्रति चिंता ना करो। आपकी चिंता बाहर से तो कह रहा है कि बेटा बहुत अच्छा पेपर जाएगा, और आप अंदर सोच रहे जो पढ़त मढ़त तो है नहीं, आई को फेल होने, तो फल काय को मिलेगा? वाइब्रेशन वो फेल वाली जा रही है, ऊपर से कह रहा नहीं बेटा तेरे को तो नंबर 1 आने, और अंदर से निकल रहा कि साल पास ही हो जाए तो बड़ी मुश्किल है। बात कौन सी असली है कौन सी नकली है? अब देखो दूसरी बात, किसी से आपकी शत्रुता चल रही, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है ना, अब उससे बोलचाल बंद है, आप उससे कुछ भी नहीं बोल सकते।
तो आप उसको बदलना चाहते हो ना, उसके अंदर आपके प्रति आत्मीयता हो, तो अंदर से बोलना शुरू कर दो, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये हमारा हित चाहता है। अभी आपको ये लग रहा था कि ये हमारा शत्रु है, ये हमारा हमेशा बुरा सोचता रह रहा है, ये तो मर जाए तो अच्छा है, इस तरीके की चल रहा था। अब आप ये सोचना, चलो ये हमारा मित्र है, ये हमारा हितैषी है, ये हमारा भला चाहता है, इस तरीके का आप 1 हफ्ता बोल के देखो। क्या 1 हफ्ते बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बाहर नहीं, अंदर से बोलना, और अंदर से ऊपरी नहीं, फीलिंग करना है कि नहीं ये हमारा हितैषी है और हमारा भला चाहता है। आपके जो बिना बोलने के जो तार है ना, जो अंदर से जो तरंगें एक दूसरे से संप्रेषित हो रही हैं, इन फीलिंगों का बहुत महत्व होता है। देखो, एक पद्धति होती है रेकी, आपने नाम सुना होगा, यूट्यूब पे सर्च कर सकते। रेकी पद्धति होती है एक स्वास्थ्य, आपको स्वस्थ करने की। रेकी पद्धति से क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति को सामने आपने लिटा दिया और आप बिल्कुल शांत होकर बैठ गए और आपने एक बिल्कुल शांत होकर उसके बॉडी पे आपने ध्यान एकाग्र किया, और आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसके ऐसे जब आप उसको सीखने की एक पद्धति होती, तो जब आप ऐसे इस तरीके से हाथ या कुछ करेंगे तो आपको कहीं अटकाव होगा, जहाँ भी उसके शरीर में कोई समस्या होगी तो आपका हाथ वहाँ अटक जाएगा। तो उसको क्या करना है, आपको उस आपकी ऊर्जा से, जैसे हार्ट में ब्लॉकेज है तो आपको उस ऊर्जा से उस ब्लॉकेज को क्या करना है, हटाना है। क्या होता है, जो कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा, मैं प्रयोगात्मक बता रहा इस चीज को। एक गोरझामर के पास एक व्यक्ति है, उसके पास कोई गॉड गिफ्ट है बचपन से या अचानक उसको आई अपने आप कि उसके अंदर से ऊर्जा का प्रवाह बहता बहुत तेज। आप वहाँ बैठे और यहाँ से अगर आपको देख ले तो आपके अंदर घबराहट ऐसे उछलने लग जाओगे आप। वो ऐसे अगर आपको ऐसे कर देना तो नसें आपकी तड़ 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 करने लग जाएंगी। हाथ आपका वो यहाँ से ऐसी उंगली कर देना तो आप हाथ ऐसे उड़ जाएगा, ऐसे कर दे तो पीछे भागता जाएगा। और वो टच नहीं करता, वो दूर से कैसे करता, दूर से ऊर्जा का प्रवाह होता। बड़े बड़े हार्ट के पेशेंट जो जिंदगी भर से अपाहिज हैं, वो अपाहिज ठीक कर दी उसने, कैसे, ऊर्जा से। अब वो आपको इस तरीके से ऊर्जा देगा वो, और एक विजिट की फीस लेता है 700 रुपये 800 रुपये। कितनी लेता है, 700-800 रुपये फीस लेता है वो। मात्र 40-45 मिनट रोज करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। तो वो आपकी नस नाड़ियों को ऊर्जा देता है, जिससे आपका स्वास्थ्य शरीर, जो जिन बीमारियों को लाइलाज बता दिया था मेडिकल साइंस ने, मैं तो चूंकि रहा हूँ, मेरे पे भी उसने परीक्षण किए। हाँ, तो वो मुझसे अभी भी, आज हम अभी फ़ोन करें तो वो तत्काल हो गए, भाई साहब बताओ क्या है, कर बड़ा स्नेह रखता। और वो ये कहता है आप कैसे ही कोई इस तरीके से अपाहिजों की जन्मजात जिसकी है, वो मैं उसको करने की 1-1.5-2 महीना जो भी लगेगे, मैं उसको आपको हार्ट के ब्लॉकेज मैंने कई के खोल दी, किडनी खराब थी, ये थी वो थी, लाइलाज बीमारियों को मैंने ठीक किया है जी। एक आप उसमें नहीं है अकेला बेटा, यहाँ ध्यान से सुनो, मैं बहुत काम की बात बता रहा आपको। उस अकेले एक व्यक्ति में नहीं है ये सामर्थ्य, आप सब में है ये सामर्थ्य। आप अपने रोग खुद दूर कर सकते हैं, बस इतना सा करना है, आप पॉजिटिव सोचें कि मेरा रोग दूर हो गया है। आप बहुत बीमार थे, ठीक है ना, और आपको लग रहा था कि मुझे कैंसर है या कोई बीमारी है, और रिपोर्ट आई कि आप ओके, आपको कोई बीमारी नहीं है। अभी आप बिस्तर पे पड़े थे, आपको लग रहा था कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर, और आप बिस्तर पे पड़े थे, आपको लग रहा था कि अब कुछ दिन की मेहमान है, अब जाने वाले हैं, और वहां पे डॉक्टर को दिखाया और उस रिपोर्ट में क्या आया, ओके, और आप उठ के बैठ गए। किसने बिठाल दिया, आपकी एक पॉजिटिव सोच ने ही तो आपको रिकवर किया। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा, इसका आप प्रयोग करके देखो ना, कि करके नहीं देखो, करते ही हैं 24 घंटे। आप बहुत बीमार थे, अचानक आपका मित्र मिलने आ गया 20 साल बाद, और रात में आप बैठे और सुबह 4 कब बज गए, जबकि आप इतने थके थे दुकान में टेंशन में कि घर पे जाके बिस्तर पे पड़ेंगे और
सो जाएंगे, और जैसे ही वो आया और रात भर बैठे रहे, आपको थकान हुई। और ये थकान क्रिएट हम करते हैं, हम बार बार सोचते हैं आज तो बहुत थक गए, बहुत थक गए, बहुत थक गए। दूसरा प्रयोग करके देखना, आपकी सोच घड़ी के हिसाब से भी चलती, घड़ी के हिसाब से शाम को 5 बजेंगे और जेएनयू को भूख लग जाएगी। आप लोगों के साथ ऐसा होता कि कितने बजेगा? 5, अरे खाना को टाइम होगा, भूख लगेगी, अब तो भूख लगे, और हम कह रहे वो घड़ी बंद हो जाए और वो 5 पे ही अटक जाए, या वो 5 बजे ही ना हूं मैं, तो तुम्हें भूख भी ना लगेगी। और कुछ लोगों में भैया मंदिर हुआ है, फिर तो हमसे सहन नहीं होता, मंदिर के बाद तो हमसे नहीं रह जात भैया, हमें तो खाना चाहिए तत्काल। मंगलायतन में एक प्रयोग किया गया, मंगलायतन जो बच्चों का विद्यालय है, वहाँ पे एक नए नए प्रकार के बहुत प्रयोग करते। तो वहाँ पे क्या करते हो कि रात के 12 बजे 5 बजा देते। कितने बजे? जब वो वहाँ पे वो इंटरव्यू देने जाते ना बच्चे वगैरह, तो 12-1 बजते जब, और वो सब घड़ियों को, जितनी घड़ी है पास में, कोई घड़ी नहीं रखने देते, कोई मोबाइल नहीं रखने देते, कुछ नहीं। वो जो इंटरव्यू देने गए और जितनी 2-4 घड़ी लगी उस कैंपस में, उनमें कितने बजा दिए? 5। और बजे कितने थे? 1, 12 या 1 बजे थे। और बच्चों से कहा कि 5 बजे बिल्कुल रेडी हो के तुम्हें तैयार हो के 5:30 तक नीचे पहुंचना है। और सब ने फटाफट नहा धो के और नीचे पहुंचे, तो पता तो कि अबे तो 1:30 बजे। हम जे कह रहे, और थकान भी बिल्कुल नहीं होती, और ऐसा लगता कि नींद पूरी हो गई। आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? हमारी अनुभव की आपको भी अनुभव है। ये सब मानसिकताओं का असर है। आप थकी हारी बहुत थी और आपको भैया आ गो मायके से, भैया आ गो, अब का हुई है, थकान रहेगी कि नहीं? बहन जी बहुत भूख लगी और आज तो हमें रसमलाई खावे की इच्छा है, या रसगुल्ला खावे की इच्छा है, तो रसगुल्ला बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ जी कि ना जी? ताकत किसने दे दी? अभी लेटे थे, हमारा तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल, भैया उठ नहीं पा रहे, हम तो मच्छर ही नहीं भगा पा रहे। और अचानक खुशी कोई बात को सुन ली और आदमी उछल कूद करने लगो। ये सब मानसिकताओं से रोग पैदा करते हैं और मानसिकताओं से रोग दूर करते हैं। 95% रोग मन से शुरू होते हैं और तन पे जाते हैं। एक्सीडेंटल केस हैं जो अधिकतर आपको बाहर से आते हैं। जैसे एक्सीडेंट हो, कब टांग टूट गई, उनको मन से संबंध नहीं है, वो टांग भी कैसी है, बाहर से है। लेकिन अधिकतर रोग यहाँ से शुरू करते हो, यहाँ पे हो जाते हैं। अब क्या हुआ, हम गुरुसराय में थे, एक वैद्य को दिखाने का, उसने नाड़ी देखे, कहने तुम्हारी नाड़ी तो मिल नहीं रही। फिर उन्हें ब्लड प्रेशर देखो, कि 60-90, कहने तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो अस्पताल में एडमिट हो। नहीं, तुम चिंता ना करो, हमारे बचपन से ही इतना है, और हमारी फैमिली को है जो, तो तुम चिंता नहीं करो, हम बिल्कुल स्वस्थ है, हमारे तो नहीं रहता। और अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो समस्या है। ये सब काय की है, और हम उनके संगे हम भी तब की, अच्छा इतना कम है, डॉक्टर साहब बताओ, तो हम उतना ही गिर जाते। ये बहुत बड़ा आपकी सोच का फर्क पड़ता है। आप यहाँ प्रसन्न हैं, अभी घर से चिंता में आए थे, आप पता है, आप चिंता में आए थे, लेकिन यहाँ पे आके आप आधे घंटा में बिल्कुल प्रसन्न हो गए। कैसे? इस तत्व ज्ञान से। और माता विदेहा दुखी हो रही हैं, कैसे? अज्ञान से। और सुखी कैसे होंगी? तत्व ज्ञान से। बच्चे के मिलने से सुखी नहीं हो रही और बच्चे के जाने से दुखी नहीं हो रही, तत्व ज्ञान के अभाव से दुखी होता है जीव, और तत्व ज्ञान से सुखी होता है। अब क्या होता है देखते हैं। शोक न कर धर धैर्य हृदय में, यदि होगा अपना स्वभाव, करने पर अति खोज सहज में, होगा प्राप्त पुत्र बड़ भाग। ढूंढो से नवजात बाल को, सबने बनगिरी में तत्काल, दुखित सभी आए निज घर में, मिला न उनको कोई हाल। वीतरागी जैसा जग में देव कहाँ,
लोग ढूंढने निकल गए, राजा दशरथ, जनक, उनके सैनिक, सब लोग चारों तरफ बिल्कुल सुई जैसे ढूंढ रहे थे। कई बार अपनों नहीं होते सब है? कि टाटी हिराए और घड़ा में ढूंढे। क्या कही? टाटी जानते? थाली हिरा जाए और ढूंढते काय में है? घड़ा में। इतनों सो मोह घड़ा को, और टाटी कितनी? इतनी बड़ी, और ढूंढ काय में रहे? 4 बार घड़ा में हाथ डाल रहे। अरे जब बुद्धि नहीं लगा रहे कि घड़ा में चली कैसे जो टाटी? क्या है? थाली घड़ा में कैसे चली? इतनों से मोह ऊको, ऊ के अंदर थाली कैसे चली जाए? लेकिन कितों मारत रहा हाथ पांव। अब वो पुत्र चला गया, अब वहां तो है नहीं पुत्र, अब जो ढूंढे फिर रहे, इतना जंगल में ढूंढ रहे, यहाँ ढूंढ रहे, वहां ढूंढ रहे, कहाँ है, लेकिन कहीं पुत्र नहीं मिल रहा। सब खाली हाथ वापस आ गए और माँ विदेहा के हाल बेहाल हो रहे हैं। देखो, अपनी समस्याओं से आपको स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ लोगों की आदत जा होत कि बीमार हो जाए, बाहर पड़ रहे और मम्मी को बता दे कि मम्मी हो तो बुखार आ गया, इन्हें कम बुखार, मम्मी को ज़्यादा बुखार आ जाए। होत कि नहीं होत? इन्हें हुई 100 डिग्री और मम्मी को 103 हो जाए। क्या है? हमारा मोड़ा तो बीमार है, हमारा मोड़ा, वो मोड़ा तो क्या है, वो बढ़िया भलो चंगो होगा, घूम रहा कर रहा हूँ, और को कुछ नहीं है, मम्मी बीमार हो गई, हमारा मोड़ा। हमारे प्रीसु भाई को एक्सीडेंट होगा, हाथ पांव टूट गया, कुछ होगा। अब का वो उनने फ़ोन मोन नहीं करो, 2-3 दिन बाद प्लस्तर बंधवा के सब ठीक हो गए। कहले मम्मी हमारा हाथ टूट गया, तो फिर कहले हम तो सही, हमने बंधवा लो, कर लो। वो खुद कर रहे हैं ना वहाँ पे। अब तुम यहाँ रो रो के तुम्हारा होत का है। वो विनय भाई साहब की बड़ी बच्ची, उसको कोरोना हो गया अहमदाबाद में। अब कोरोना में अकेली थी वो, अब ना तो जीते से पहुँच पा रहे, ना बाइते से आ पा रही। वो कह रही आप चिंता नहीं करो, हम सब मैनेज कर रहे हैं, हमारे सब स्टाफ के हैं जो लोग हैं वो सब ध्यान रख रहे हैं, 2-4-6 दिन में ठीक हो गई अपनी। अब तुम्हें तो रो रो के हाल हो रहा, ना तो वो ठीक हो पा रही, और जी वो जरूर बीमार हो जाए, इन्हें अस्पताल में भर्ती करने पड़े, उनको कुछ नहीं भाव। अरे ऐसी व्यर्थ की चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता है, ये मोह के खेल है। क्या होता है? थोड़ा मजबूत रहो ना। ये कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ रह रहे हैं, जब जाने हुई तो चले जाएंगे। अब तुम कछु पकड़ के थोड़ी ना रखोगे। अब माँ विदेहा रो रही है और वहाँ पे वो कितनी आनंद में है, अब ये रोबे टिकी, यानी कि रोबे से कुछ फायदा होगा। और जब वो आना है ना, जब प्रद्युम्न का हरण हो गया था कृष्ण के पुत्र का, त्रिखंड आदि प्रति कृष्ण ढूंढ नहीं पाए थे उसको, और 16 वर्ष बाद 16 कलाएं लेके आ गया था। तुम्हारे पास का सीख, तो वो उसके भाग्य में इतनी कलाएं सीखना थी प्रद्युम्न के भाग्य में। अरे जो भी होता है कुछ अच्छे के लिए होता है, उसमें कुछ रहस्य है, वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है, इसलिए घबराने से कोई काम होने वाला। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता सुख निधान आत्म राम आत्म राम। तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, मंगल उत्तम में ही शरण
कि श्री रामचंद्र की नीच निधि नीच में बताई। वाणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की। देखिए दोपहर की द्रव्य संग्रह की क्लास बड़े मंदिर में है, 3 बजे से चलेगी दोपहर में।